सो आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसका 23 वचन को पढ़ेंगे। घुटने टेक कर प्रार्थना करके निकल। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 23 वचन। घुटने टेक कर प्रार्थना करके निकलना, उसको बताओ। हालेलुया। कोई एक जन पढ़ देंगे। जब वह नाव पर चढ़ा हाँ तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। हाँ और देखो, हाँ झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा हाँ कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब कुछ शांत हो गया। शांत हो गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पता है मेरे प्रियो, उस जगह में, उस नाव में परमेश्वर के लोग भी थे, यीशु के चेले भी थे और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह भी थे, बाइबल बताती है। और यीशु मसीह उस नाव में निचली हिस्सा में जाकर वे आराम कर रहे थे या सो रहे थे, बाइबल बताती है। हालेलुया आमेन। मगर मेरे प्रियो, यहाँ क्या होता है, थोड़ा देर होने के बाद नाव जैसे जैसे चलने लगता है और यहाँ आंधी और तूफान चालू हो जाता है। हालेलुया। और ये आंधी और तूफान जब आने लगते हैं, ये चेले बहुत डरते हैं कि अब आंधी और तूफान तो आ रहा है और हमारे नाव ढप जा रही है, लहरों से क्या हो रहा है, ढप जा रहे हैं, निश्चिंत हम डूब जाएंगे। हालेलुया, निश्चिंत हम डूब जाएंगे। तो मेरे प्रियो, और ये लोग आकर प्रभु को जगाते हैं, प्रभु हमें बचाओ, हम नाश हुए जाते हैं, हम नाश हो जाएंगे, हम या हमारी नाव डूब जाएगी। वे लोग परमेश्वर को जगाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जगाते हैं। हालेलुया। मगर पता है मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी सेम उसी प्रकार से, क्या वो चेलों को एक बार भी समझ में नहीं आया कि ये नाव के अंदर जो प्रवेश कर चुका है वो सर्वशक्तिमान का बेटा है, ये नाव कैसे डूब सकती है? उनको याद आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? हालेलुया। मगर वो परिस्थिति को देखकर, घुटने टेककर प्रार्थना करके निकले, वो परिस्थिति को देखकर, हालेलुया, वो परिस्थिति को देखकर इतना डर गए कि भूल गए कि हमारे नाव में प्रभु यीशु मसीह भी सवार है। हालेलुया हालेलुया। और वे चिल्लाने लगे और प्रभु को जगाने लगे। मेरे प्रियो, तब प्रभु यीशु मसीह उठते हैं और कहते हैं, अल्पविश्वासियों, क्यों डर रहे हो? और उन्होंने आंधी और तूफान को डांटा और आंधी और तूफान शांत हो गया। हालेलुया आमेन हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहूंगी, हमारे जीवन में भी बहुत सारी समस्या आती है। कभी तंगी मुसीबत का समस्या आती है, तो कभी पड़ोसी से समस्या आती है, तो कभी बाहर वालों से समस्या आती है, तो कभी अंदर वालों से समस्या आती है ना? कभी बहुत सारे सोच आता है, बहुत सारे विचार आते हैं। इस विचारों में हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, वो भूल जाते हैं। हम क्या सोचते हैं? हम अकेले हैं। हालेलुया। हम अकेले हैं करके सोचते हैं और हम इतना चिंता करने लगते हैं, इतना प्रार्थना करने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, इनको बताने लगते हैं, उनको बताने लगते हैं, उनको बताने लगते हैं। मगर मेरे प्रियो, हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु है। भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं? हालेलुया हालेलुया। सेम उसी तरह। मगर मेरे प्रियो, उस समय परमेश्वर क्या कहेगा हमें? हे अल्पविश्वासियों,
तुम क्यों डरते हो? हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में जब समस्या आती है तो हमें याद करना है कि मेरे जीवन के नाव में मेरा परमेश्वर के साथ है हम लोग। हालेलुया। मेरे जीवन में परमेश्वर मेरे साथ उपस्थित है और मैं उसके साथ हूँ, तो मेरे अंदर समस्या आएगी मगर वो प्रबल नहीं कर पाएगा। हालेलुया। वो प्रबल मुझ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि डांटने के लिए मेरे सामने मेरा परमेश्वर है। मैं क्यों भूल जा रहा हूँ कि मैं परमेश्वर का संतान हूँ? हालेलुया। मैं क्यों भूल जा रही हूँ मैं परमेश्वर के संतान हूँ? हालेलुया। आमीन। मेरे प्रियो, समस्या आते साथ डरना मत सीखिए। मैं कहना चाहूंगी, मैं ये दृष्टांत जब देखती हूँ, मैं ये वचन को जब देखती हूँ और ये वचन को जब मैं पढ़ती हूँ, मेरे प्रियो, ये वचन को जब मैं पढ़ती हूँ मुझे बहुत ही आओ मिलती है और मैं अपने जीवन में खो जाती हूँ। मैं आत्मिक नाव में सवार हूँ और मेरी नाव में मेरे प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आमीन। तो परिस्थितियां तो आएगी, उस समय भी आया, नाव में भी परिस्थिति आई, यीशु मसीह होने के बावजूद भी नाव में परिस्थिति आई। हालेलुया। अब प्रजा कहेगी उस नाव में परिस्थितियां क्यों आई, क्यों तूफान आया? अगर तूफान नहीं आता तो चेले कैसे जानते कि यीशु के पास आंधी और तूफान को डांटने की भी सामर्थ है? हालेलुया। आमीन। और जब भी हमारे जीवन में परीक्षा आती है मेरे प्रियो, जब भी हमारे जीवन में समस्या आती है, तब सोच लो कि कुछ तो परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है और कुछ तो करने जा रहा है जिसके वजह से मैं जानूंगा कि मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। मैं तो जानता हूँ मगर मेरे साथ साथ मेरे परिवार भी जानेंगे और मैं और परमेश्वर को अच्छे से जानूंगा। आमीन। हालेलुया। मगर जो समस्या आते साथ अगर हम लोग डरेंगे, भयभीत होंगे और भूल जाएंगे कि मेरे नाव में मेरा परमेश्वर है कि नहीं है, हमको पता ही नहीं है करके जैसे रहेंगे, तो उस तूफान को कौन डांटेगा मेरे प्रियो? कौन डांटेगा? हालेलुया। आमीन। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कलीसिया कहना चाहूंगी कि अगर हम आत्मिक नाव में सवार है तो हमारे नाव में हमारे प्रभु यीशु मसीह है, हमारे अच्छे महायाजक, हमारे सच्चे चरवा जो अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। हालेलुया। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो कभी हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। इसलिए तो वो जाते समय भी तो वायदा करके गए हैं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ पर तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, फिर आकर मैं तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ। हालेलुया। आमीन। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। हालेलुया। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता है। पता है आज परमेश्वर के लोग समस्या आते ही परमेश्वर को भूल जाते हैं, चर्च जाना भूल जाते हैं, प्रार्थना करना भूल जाते हैं। हमको अगर प्रार्थना करते समय आंख बंद करते हैं तो वही समस्या दिखता है। हाँ दिखता है, मगर उस समय हम उस समस्या के बादल को हटाकर खुदावंद की तरफ निहारने की कोशिश कीजिए। किसके तरफ? किसके तरफ? बोलिए ना प्रज्ञा, किसके तरफ? खुदावंद की तरफ। हालेलुया। ये समस्या की बादल ऐसी छा जाएगी कि खुदावंद को देखने नहीं देगा हमको, मगर हमें यह विश्वास है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो उस समस्या के बादल को हमको हटाना है और छोटा सा किनारा से इतना सा भी अगर रास्ता मिल जाए उसमें से ही प्रभु को निहारना सीखना है। आमीन। हालेलुया। 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 और वो परमेश्वर तब हमारे विश्वास को देखेगा, वो परमेश्वर हमारे विश्वास भरे हृदय को देखेगा और वो परमेश्वर उठकर खड़ा हो जाएगा। और जिस तरह यीशु मसीह उठ के खड़ा हुआ, हे अल्प विश्वासी हो तुम क्यों डरते हो?
और कहकर आंधी और तूफान को डांटा है। सेम हमारी जिंदगी में मेरा और आपका परमेश्वर हमारे प्रत्येक समस्या को डांटेगा, हमारे प्रत्येक उलझन को डांटेगा और प्रत्येक असफलता को दूर करेगा। मगर कब? जब तक हम उसके तरफ नहीं निहारेंगे तब तक वो वेट करेगा। हालेलुया, आमीन। क्यों कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, है ना? हालेलुया। और हम परमेश्वर यहाँ है और हम पीठ दिखा रहे हैं, तो हमारे सामने कौन है? शैतान। एक तरफ परमेश्वर रहता है तो दूसरी तरफ शैतान भी रहता है, हमें नहीं छोड़ेगा। तो जो आशीष का सोता है उसकी तरफ हम पीठ दिखा रहे हैं, और जो हमें हर चीजों से ग्रसित करने वाला है, जो नेगेटिव थिंकिंग से भरने वाला है, उसकी तरफ हम मुंह बढ़ा रहे हैं या पैर बढ़ा रहे हैं, तो हम क्या परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करेंगे? करेंगे? हालेलुया। आज प्रजा की समस्या क्या होती है पता है? जब हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम क्या करते हैं? पास्टर साहब प्रार्थना करो, अरे फलाने पास्टर है उनको कॉल करो, अरे वो चर्च में चमत्कार होता है वहां जाके प्रार्थना करो। नहीं मेरे प्रियो, वो चर्च में भी प्रभु यीशु मसीह है, वो चर्च में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही है, यह चर्च में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही है, यह चर्च में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही है, कहीं दूसरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हमारा सोच, वो चर्च की सोच पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव काम होता है, आप नेगेटिव है इसलिए आपको पॉजिटिव काम नहीं दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। हर जगह के काम करने वाले मेरे और आपका परमेश्वर ही है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम जहां परमेश्वर ने हमें रखा है वहां ठहरे रहो, मगर विश्वासी योग्य बनो। और जब परिस्थितियां आती है डट कर सामने खड़ा कर रहो। हालेलुया। मैं क्यों कह रही हूँ डट कर सामने खड़े रहने के लिए? मत डरो, परिस्थिति वहां है तो आपका परमेश्वर यहाँ है और हम यहाँ हैं। हालेलुया, आमीन। परिस्थिति को डांटने वाला कहाँ है? परिस्थिति के सामने, और हम हालेलुया परमेश्वर के पीछे है। इसलिए डरो नहीं, उसका वार हमारे छाती पे नहीं चलेगा, और ऐसा कोई वार नहीं बना है जो हम घायल हो जाए। पौलुस क्यों कहता है जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। फिर वो समस्या हो, फिर वो गरीबी हो, फिर वो बीमारी हो, फिर वो कोई भी समस्या हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर बातों की समस्या हो, हम पर प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। हमें अगर विश्वास है तो, अगर हमें विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर को पीछे कर रहे हैं और हम आगे आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो वचन कहता है ना, नीति वचन ना, नीति वचन 5 का कितना? 3:5। हालेलुया, हालेलुया। कि तू अपने समझ का सारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को सुमरन करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपने दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना। हालेलुया, आमीन। बताए मेरे प्रियो, जब हम अति बुद्धिमान हो जाते हैं, हम परमेश्वर को बोल जाते हैं, परमेश्वर से कहते हैं, प्रार्थना तो करते हैं पर विश्वास नहीं करते हैं। वो परमेश्वर कितना दुखी होता होगा ना मेरे प्रियो, जिसने हमें जिंदा रखा, जिसने हमें बनाया, अपनी छवि हमें दिया है, हमारे जीवन में हमारे अंदर अपना जीवन का श्वास फूंका है। जब हमारे
ऊपर समस्या आती है या हमारे सोच विचार अलग हो जाते हैं, तब वो परमेश्वर कितना दुखी होता होगा ना कि मेरे बच्चों को मुझ पर ही विश्वास नहीं है, मेरे बच्चों को मुझसे ज्यादा मनुष्यों पर विश्वास है, पास्टरों पर विश्वास है, वो कलीसिया पर विश्वास है, ये कलीसिया पर विश्वास है, तंत्र मंत्र वालों पे विश्वास है, डॉक्टरों पे विश्वास है, हालेलुया, बट मुझ पर विश्वास नहीं है। कितना दुख की बात है ना। बहुत सारे लोग अपना समझ का सहारा लेते हैं और परमेश्वर को इतना छोटा कर देते हैं, हर प्रभु को पीछे कर देते हैं और स्वयं आगे आते हैं और समस्या से लड़ने की कोशिश करते हैं, बट हम लोग उस पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे, हम गिर जाएंगे मेरे प्रियो। पता है मसीह लोग आज क्यों खड़े हैं? जो सच्चा मसीह है वो हर परिस्थिति में भी डट के क्यों खड़े हैं? क्योंकि उनके सामने उनका परमेश्वर है मेरे प्रियो, हालेलुया। और जो मसीह लोग गिर जा रहे हैं वो क्यों गिर रहे हैं पता है? क्योंकि वे परमेश्वर को पीछे रखकर स्वयं आगे चल रहे हैं, वे अपना समझ का सहारा ले रहे हैं, इस कारण वो हार जा रहे हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, आमेन। जब जब इजरायलियों ने कुड़कुड़ाया बुड़बुड़ाया, जब जब अपना समझ का सहारा लिया, वे हार गए मेरे प्रियो। हालांकि परमेश्वर ने उन्हें लड़ने के लिए तैयार किया था, हालेलुया, और वे हार गए, आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो मैं यही कहना चाहती हूँ, परमेश्वर की दासी होने के नाते हम अपने समझ का सहारा न ले, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें और उसी को सुमरन करके सब काम करो। फिर देखो आपका काम कैसे सफल नहीं होगा। अपने दृष्टि में बुद्धिमान मत बनो, यहोवा का भय मानो, बुराई से दूर रहो। ऐसे करने से तेरा सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा और तेरी हड्डियां भी पुष्ट रहेंगे, हालेलुया। तू रोगी नहीं होगा, आमेन। वो हमारे लिए एक अच्छा टीचर भी बनता है, वो हमारे लिए एक अच्छा योद्धा, लड़ने वाला योद्धा बनता है, वो हमारे लिए डॉक्टर भी बनता है, हालेलुया। वो हमारे लिए भाई भी बनता है, वो हमारे लिए पिता भी बनता है, हर प्रकार से वो हमारे साथ रहता है, हालेलुया, आमेन। सचमुच मेरे प्रियो मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं इस परमेश्वर की आराधना करती हूँ जिसने मुझे बनाया है। मैं अपने पिता को जानती हूँ, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। इसलिए प्रजा धन्य है आप अपने पिता को जानते हैं और उसकी आराधना करते हैं। इसलिए भयभीत मत होइए, आएगा समस्या, आंधी आएगी, तूफान आएगा, पर डरिए मत, वो आपके जिंदगी में है, वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपको कभी डूबने नहीं देगा, हालेलुया, आमेन। आपका हाथ थामने के लिए आपका परमेश्वर साथ खड़ा है, हालेलुया। सो मेरे प्रियो वहां नाव में आंधी तूफान चली, वो तूफान से हमें सीखने को मिलता है कि हम कितनी विश्वासी बन के रहना है। आंधी और तूफान को देखते हुए भी उसे इग्नोर करो और परमेश्वर की आराधना करते हुए चलो। वो आंधी और तूफान कब थम जाएगा और आप अपने लाइफ में कब आगे बढ़ जाओगे पता नहीं चलेगा, हालेलुया। मैं वैसे ही करती हूँ, जब मेरे जीवन में समस्या आती है मैं जोरों शोर से आराधना करने लगती हूँ और मैं अपनी बीती जिंदगी को याद कर कर मैं अपने परमेश्वर को कहती हूँ, तो वही परमेश्वर है जो गिरे हुए को उठाया, खड़ा किया, सीधा खड़ा किया, चलना सिखाया। फिर अभी कैसे लड़खड़ाने देंगे? नहीं दोगे प्रभु मुझे तो लड़खड़ाने, मेरे पैरों को बल देंगे प्रभु आप। मैं जैसे आराधना करती हूँ और इन सारी बातों को सुमरन करती हूँ, फिर ज्यों के त्यों मैं खड़ी हो जाती हूँ,
हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ मेरे प्रियो, डरिए मत, घबराइए मत। आज आपके नाव पे तूफान चल रही होगी, चाहे रीति रिवाज का तूफान चल रहा होगा, चाहे समस्या की तूफान चल रहा होगा, चाहे गरीबी की तूफान चल रही होगी, चाहे असफल की तूफान चल रहा होगा, पर घबराइए मत। वो उठ के खड़ा होगा और वो डांटेगा। आप धीरज धरिए और प्रार्थना कीजिए। सो परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे लिए और आपके लिए हर समय तैयार है। जो उसकी ओर देखेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा, उसका मुंह कभी काला नहीं होगा। हालेलुया, आमेन। सो मेरे प्रियो, क्या आप सबके जीवन में तूफान है कि नहीं है? तूफान है कि नहीं है? नहीं है? आवाज है कि नहीं? तूफान है कि नहीं है कुछ? हालेलुया, विश्वास कीजिए कि मेरे नाव में मेरे परमेश्वर है, मेरा नाव खाली नहीं है। तूफान से कह दीजिए, मेरे नाव में मेरा माजी है। इस नाव को पार ले जाने वाला माजी मेरे प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, इस तूफान में डूबने नहीं देगा। आमेन, हालेलुया। सो परमेश्वर मेरे और आपके बीच में रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रजा कभी भी अकेले हूं, मेरी परिस्थिति कैसे होगा, क्या होगा, ये मत सोचिए। पीछे पलट के देखिए, आगे उसकी ओर देखिए, वो चारों ओर है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है ना कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। अब डाली दाखलता में अगर बना है तो वो छाटेगा ही मेरे प्रियो, तो फल फलेंगे ही, बहुत आकार से हम बढ़ेंगे। समस्या आती है, आने दो, परमेश्वर से कहो, प्रभु आप खड़े हो जाइए, मुझे चिंता नहीं है, मेरा परमेश्वर आप है, मेरे माजी आप है, मेरा चरवा आप है, मेरा डॉक्टर आप है, मेरे टीचर आप है, तो सब कुछ आप है प्रभु। अब आप क्या करोगे मैं नहीं जानता, बट मेरे छुपने का स्थान आप है। हालेलुया। तो निश्चिंत परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में हमें लेगा और समस्या को डांटेगा, और समस्या वो जो भी हो वो हमारे जीवन से बाहर हो जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको आशीषित करे मेरे प्रियो। मैं आज आपको यही उत्साह भरी बातें बताना चाहती थी। मैं जब सुबह बाइबल पढ़ रही थी तो मुझे ये वचन पढ़कर, और अक्सर पढ़ती हूँ मैं, जो भी वचन पढ़ती हूँ मेरे जीवन में दुगना बल सामर्थ आने लगता है और बहुत यावित होती हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं आज मनन कर रही थी कि आज कलीसिया क्यों डरती है, क्यों घबराते हैं, क्यों भयभीत होते हैं। हालेलुया। पता है, मैं सोच रही थी, तब सडनली मैं सोच रही थी कि परमेश्वर जब आप उठकर उस तूफान को डांटा तो तूफान शांत है, पूरी ऐसी शांत हो गई जैसे कुछ आया ही नहीं। फिर आप हमारे जीवन में भी वैसे ही करेंगे। फिर प्रजा क्यों डरती है, फिर परमेश्वर के दास लोग क्यों डरते हैं। हालेलुया। और जब मैं मनन कर रही थी मुझे बहुत परमेश्वर की ओर से अगुवाई मिली, और मैंने कहा आज जो मैं सीखी वही मैं प्रजा को सिखाऊंगी। आमीन। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। इस वचन को जरूर याद रखें, और जब भी समस्या आती है वचनों को याद कीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वचन सुमरन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपको हारने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, गिरते हुए को भी उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। हम गिरेंगे तब जब हमारा विश्वास छोटा हो जाएगा, मगर हमारा विश्वास बढ़ेगा हम कभी नहीं गिरेंगे। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको आशीषित करे।